दोस्तों, ये कहानी का आखिरी पार्ट है जिसमें कब्रिस्तान का रहस्य खुलने वाला है। और ये रहस्य जानने के लिए आपको ये कहानी आखिरी तक सुननी होगी। और अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए ताकि ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। अपने साथी की लाश कब्रिस्तान के पेड़ पर लटके देखकर दीनानाथ और बाकी सब से खौफ उड़ गए। सबकी रूह कांप गई और तभी वहां से भागने लगे। लेकिन तभी दीनानाथ को वही डरावनी आवाज सुनाई दी और वो रुक गया। बाकी सब लोग वहां से भाग निकले। किसी ने भी दीनानाथ के आने का इंतजार नहीं किया। दीनानाथ अब कब्रिस्तान में अकेला खड़ा। तो उसने कहा, कौन है यहाँ? बाहर आओ। तुम ऐसे मासूमों की जान नहीं दे सकते। कौन है यहाँ? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो वापस से इधर उधर देखने लगा और तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान में कुछ बोल रहा हो। दीनानाथ के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसने उस आवाज का जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उसके पसीने छूट रहे थे और उसके कानों में 2 से 3 बार किसी ने आवाज दी थी। फिर जब दीनानाथ पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो तुरंत वहां से भाग निकली। गाँव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग कब्रिस्तान से जिंदा लौटा। लेकिन सबकी हालत खराब देखकर सभी को और ज्यादा डर लगने लगा। फिर गाँव के लोगों ने फैसला किया कि वो लोग उस रास्ते से कभी गुजरेंगे भी नहीं। दीनानाथ अपने घर आ गया। वो डर के मारे कांप रहा था और उसे नींद नहीं आ रही। जैसे ही वो आंखें बंद करता था उसे वही कब्रिस्तान नजर आता था और उस आदमी की कटी हुई लाश की छवि दिखती थी। बाकी लोग जो वहां गए थे उनके साथ भी यही हो रहा था। वहां जाकर आने के बाद सबको असली डर का एहसास हुआ था। उन लोगों ने उस कब्रिस्तान के रहस्य को जानने का इरादा छोड़ ही दिया था। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए लेकिन दीनानाथ और उसके बाकी साथियों को अभी भी वो कब्रिस्तान सपने में दिख रहा था। इसलिए उनकी हालत खराब हो गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक रात को वो सभी लोग गांव के चौराहे के पास बैठे और अपने साथ होने वाली अजीब चीजों के बारे में बात करने लगे। सभी को डरावने सपने आ रहे थे जिनकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ गई थी। फिर उन्होंने तय किया कि वो लोग गाँव में पूजा पाठ करवाएंगे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद इससे गाँव में होने वाली मौतें रुक जाए या उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सब रुक जाए। अगले दिन उन लोगों ने गांव वालों से इस बारे में बात की और सरपंच से इसकी इजाजत मांगी। सरपंच ने तो इजाजत दे दी लेकिन सवाल ये था कि पूजा पाठ करेगा कौन, क्योंकि गांव वाले किसी तांत्रिक या अघोरी को नहीं जानते थे। फिर एक आदमी ने कहा कि पड़ोस गांव के पास वाले शमशान में एक तांत्रिक बैठता है और शायद वो उनकी मदद कर सकता है। तो गांव के कुछ लोग उसी दिन उस तांत्रिक के पास गए और उसे कहा कि उन्हें अपने गांव में पूजा करानी है। कई लोगों ने गांव में होने वाली चीजों के बारे में उन्हें बताया और तांत्रिक ने कहा कि इसके लिए उसे अनुष्ठान करना होगा। गांव वालों ने कहा ठीक है और उसी रात को तांत्रिक ने अनुष्ठान की तैयारी कर ली। गांव के चौराहे पर दीनानाथ और बाकी गांव वाले इकट्ठा हुए और तांत्रिक कुछ मंत्र जाप करते हुए हवन में आहुति देने लगा। सारे गांव वाले डरे हुए खड़े थे। वह अनुष्ठान करीब 2 से 3 घंटे तक चला। उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या से उस कब्रिस्तान के रहस्य को जानने की कोशिश की और फिर जब उसका अनुष्ठान खत्म हुआ तो उसने कहा, कब्रिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे एक भयंकर आत्मा का हाथ है जिसे निशी डाक कहते हैं। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तांत्रिक ने आगे कहा, वो एक ऐसी शक्ति है जो रात को ही अपना शिकार ढूंढती है। वो अपने इलाके में आने जाने वालों को पुकारती है किसी अपने की आवाज में, और अगर कोई उसकी बात का जवाब देता है या उसके पीछे चला जाता है तो वो सम्मोहित हो जाता है और फिर निशी डाक उसे कहाँ ले जाकर मारती है उसका कोई भरोसा नहीं है। ये अक्सर सुनसान इलाके में पाए जाते हैं जैसे कि कब्रिस्तान। वो अपने शिकार के शरीर के 2 टुकड़े करके फेंक देती है। गांव वालों के पैरों तले जैसे कि जमीन खिसक गई थी। आज इतने समय के बाद उन्हें आखिरकार उन्हें कब्रिस्तान के रहस्य के बारे में पता चला, लेकिन गांव वाले उससे बचने का उपाय जानना चाहते थे। तो तांत्रिक ने सभी लोगों को एक एक ताबीज दिया और कहा कि इसे पहनने के बाद उन्हें निशिडा की आवाज सुनाई नहीं देगी और यही उससे बचने का एकमात्र उपाय है। फिर गांव वालों ने उस ताबीज को कभी भी अपने गले से नहीं उतारा। गांव वाले तो उस ताबीज की वजह से सुरक्षित थे, लेकिन गांव के बाहरी आदमी को अब भी वहां से खतरा था। लोगों को बचाने का अब उनके पास एक उपाय ये था कि स्टेशन से गांव आने वाले इस रास्ते को बंद कर दिया जाए और एक नया रास्ता बनाया जाए। गांव वालों ने यही किया और अपनी जिंदगी उसी गांव में बिताते रहे। तो दोस्तों, कब्रिस्तान के रहस्य की कहानी यही खत्म होती है।
उम्मीद है आपको ये छोटी सी सीरीज पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।